अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के पराठे की रेसिपी। ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े की है। हर घर में तकरीबन बहुत शौक़ से खाई जाती है। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आलू के पराठे बनाना। तो क्या किया मैंने जी, सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी आलू लिए, उनको मैंने कर लिया है बॉयल करके आलू को छील के बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। हमने आलू को जो है बिल्कुल मैश करना है। तो इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी हरा धनिया। मसाले हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले मैंने हरा धनिया काट के डाल दिया था। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, तो मुझे रोटी में हरी मिर्च जो है वो पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालूँगी। तो सबसे पहले मैं हरा धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। हरा धनिया हमने एक मुट्ठी लेनी है छोटी सी, तो उसको काट लेना है बिल्कुल बारीक बारीक, लेकिन हरा धनिया जो है वो ताज़ा होना चाहिए। तो हरा धनिया काट दिया है इसके अंदर, और अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून डाल दूँगी नमक। 1 टीस्पून ही इसमें मैं डाल दूँगी रेड मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हाफ़ से भी थोड़ी कम जो है हम हल्दी ऐड कर देंगे। बिल्कुल एक पिंच हमने हल्दी का ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। तो इसके साथ मैं एक 1 टीस्पून जो है वो लूँगी सूखा धनिया, उसको हथेली पे रख के अच्छी तरह से मसल लूँगी और मसल के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो हरा धनिया जो है, सूखा धनिया सॉरी जो है, उसका पाउडर नहीं डालना, उसको साबुत ही हाथ से थोड़ा सा मसल के इसके अंदर डाल देना। तो साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जो है साबुत ज़ीरा लिया है मैंने। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी अजवाइन। अजवाइन लाजमी ऐड करनी है इसके अंदर। हम कोई भी आलू की चीज़ बनाए तो उसमें अजवाइन लाजमी यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि आलू खाने से पेट में जिन लोगों को दर्द का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होगी। और इसके साथ अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी सूखी मेथी, और 1 टीस्पून सूखी मेथी ऐड कर दी है मैंने। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है एक लीमू। लीमू जो है उसको बीच में से कट लगाएंगे और लीमू का रस ऐड कर देंगे इसमें। तो पहले ऊपर से हम बीज जो है वो निकाल लेंगे और फिर इसमें नींबू ऐड कर देंगे। नींबू डालने के बाद आलू को अच्छी तरह से पहले मैश कर लूँगी, मैं पीस लूँगी एक आलू मैशर से, क्योंकि आलू जो है अभी गर्म है, तो मैं डायरेक्ट हाथ नहीं लगाऊंगी। पहले ऊपर से मोटे मोटे आलू जो है उसको पीस लेंगे और फिर हाथ से अच्छी तरह से सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। तो सारे आलू और मसाले को अच्छी तरह से हमने आपस में मिक्स कर लेना है। आलू जो है बीच में ज़्यादा मोटे मोटे ना हो, आलू को बिल्कुल बारीक करना है, क्योंकि हमने रोटी के अंदर डालने हैं। अगर मोटे होंगे तो रोटी से बाहर निकलेंगे, हमारी रोटी जो है वो फटेगी। तो अच्छी तरह से आलूओं को जो हमने बिल्कुल मैश कर लेना है जी। तो गाइस हमारी आलू की पीठी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। नमक मिर्च मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसको कर देंगे साइड पे, और अब हम अपनी रोटी है उसको बेल लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े लिए थे, उसकी मैंने रोटी बेल ली है, छोटी छोटी रोटियाँ बेली हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी आलू की पीठी। तो आप जितनी पीठी आप पसंद करते हैं उतनी डाल सकते हैं। तो गाइज़ मुझे रोटी के अंदर ज़्यादा आलू पसंद है, तो मैं इसलिए बड़ा सा एक पेड़ा बना लूँगी आलू का, जो हमने पीठी बना के रखी है उसका, और पेड़े के ऊपर अपने रख के अच्छी तरह से उसको फैला देंगे। कम है तो इसमें और ऐड कर दूँगी मैं। आपको जितना पसंद है कम या ज़्यादा आप उतना ही यूज़ कर लें। और मैंने इसमें डाल दी आलू की पीठी, और अब इसके ऊपर मैं दूसरा वाला पेड़ा जो है, दूसरी वाली जो रोटी छोटी सी बेली है उसको रख दूँगी। अगर आप चाहें तो एक ही पेड़ा लेके उसको बेल के छोटी सी रोटी उसके अंदर डाल के आलू की पीठी, तो उसी को भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा ईजी रहता है। तो ऊपर दूसरी वाली रोटी मैंने रख दी है। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे रोटी को पकड़ के तो हथेली के साथ ऐसे किनारों से दबाना है, ताकि रोटी जो है दोनों रोटियां आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं, और हमारा जो आलू है वो इसके अंदर से बाहर ना निकले। इस तरह पकड़ के हमने अच्छी तरह से इसको दबा लेना है सारे किनारों से, ताकि हमारा जो आलू है वो बाहर ना निकले। तो इसको अब हमने लगाना है थोड़ा सा खुश्क आटा, और खुश्क आटा लगाने के बाद हमने रोटी को बेल लेना है। तो मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा खुश्क आटा, दोनों साइडों से लगा लूँगी, क्योंकि अभी हमने रोटी को बेलना है, तो इसके अंदर जो आटा है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, जज़ब हो जाएगा। तो अब हमने करना है रोटी को बड़ा। तो आपके पास जितना पैन है, जितना तवा है, उस हिसाब से रोटी को आप बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं रोटी को बेल लूँगी। हमने अपने बेलन को गोल गोल घुमा के रोटी को गोल गोल जो है वो बेलते जाना है, और रोटी को बड़ा कर लेना है। तो रोटी मैंने बेल ली है। अब एक पैन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है, आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप रोटी बनाने, जिस पे आप इजीली बन जाए। इसको गर्म कर लिया मैंने। तो इसके अंदर मैंने डाल दी है रोटी। तो रोटी जो है उसको हमने एक साइड से पहले पका लेना है, सेक लेना है।
तो मेरा पराठा जो है वो एक साइड से पक चुका है, तो इसकी अब साइड मैं चेंज कर दूँगी। दूसरी साइड पे इसको भी सेक लगा लेंगे। हल्का सा जब सेक लग जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर लगा लेंगे घी। जी, तो मैंने साइड चेंज कर दी है, तो अब इसके ऊपर मैं घी लगा लूँगी। जितना घी आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम, लेकिन मुझे पराठे पे घी जो है सिर्फ एक साइड पे ही लगा हुआ अच्छा लगता है, तो मैं घी थोड़ा यूज़ करती हूँ। कोई भी किस्म का पराठा हो, आप जितना यूज़ करते हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से घुमाना है ताकि सारी जगहों पे अच्छी तरह से घी जो है वो लग जाए और इस साइड से हमारा पराठा जो है वो पक जाए। तो एक साइड से हमारा पराठा पक गया है, मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। तो ये देखिए जी, दूसरी साइड से भी पराठे को बना लेंगे। तो मैं पराठे पे थोड़ा घी लगा रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो मैं थोड़ा घी ही यूज़ करती हूँ। तो दोनों साइडों से हम पराठे को अच्छी तरह से पका लेंगे। जी, तो हमारा पराठा जो पक चुका है, तो अब मैंने क्या किया है जी, अब हम दूसरा पराठा बना लेंगे। मैंने दूसरा पराठा बेल लिया है और इसी पैन के अंदर मैं दूसरा पराठा बना लूँगी। तो गाइज़, अब पैन के अंदर मैं दूसरा पराठा ऐड कर दूँगी। तो ये पराठा भी पैन से थोड़ा-सा बड़ा था, तो ख़ैर एनीवे पूरा पक ही जाएगा, पूरा आ ही गया इसमें। तो इसको भी एक साइड से पहले पका लेंगे। जी, तो गाइज़, पराठा एक साइड से पक चुका है, तो इसकी फिर से साइड चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड से भी थोड़ा-सा पका लेंगे। तो फिर से पराठे की साइड चेंज करूँगी मैं। अब इसके ऊपर फिर से घी लगा लेंगे। तो ये घी जो है मैंने ये पराठा जो है अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ, तो वो जो है ज़्यादा घी यूज़ करती है। उसको पराठे पे ज़्यादा घी पसंद है, तो इस पे थोड़ा-सा ज़्यादा घी लगाऊँगी मैं। तो एक साइड पे घी लगा दिया हमने, अब इसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो साइड चेंज करने के बाद अब मैं इसको गोल-गोल सा घुमाती जाऊँगी ताकि हमारे पराठा जो है वो पक जाए और प्यारा-सा जो इसको कलर है वो आ जाए। जी, तो मेरा पराठा एक साइड से पक गया है, अब मैं साइड चेंज करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो जो खुद का मैंने बनाया था वो इतना अच्छा नहीं बना, तो जो सिस्टर के लिए बनाया है वो देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार लग रहा है दिखने में। तो ख़ैर एनीवे, अब दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी पराठे को और इसको फिर निकालेंगे प्लेट में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जी हमारे पराठे जो हैं वो कैसे बने हैं। जी, तो गाइज़, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार से आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं। आप अचार और दही के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट बनता है। छुट्टी वाले दिन तो बहुत मज़ा आता है जब आलू के पराठे बनते हैं घर में। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये ईज़ी और आसान सी आलू के पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए माशाल्लाह से अंदर भी आलू भरे हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो मैं करती हूँ अपने पराठे एंजॉय, अपना ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय करती हूँ। आप भी ब्रेकफ़ास्ट बनाएँ और एंजॉय करें आलू के पराठे। तो मैं मिलूँगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में, किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।